आज हम समझेंगे प्रतिशतता या परसेंटेज को। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने एक वर्ग के 4 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा लिया, तो हम इसको कहेंगे 1/4। लेकिन यदि हम इसी को 100 हिस्सों में से देखें तो हमें क्या करना होगा, नीचे 100 बनाना होगा और नीचे 100 बनाने के लिए 4 को 25 से गुणा करेंगे तो नीचे 100 बनेगा। यदि नीचे किया है गुणा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा 25/100। तो जो चीज अभी हम देख रहे थे कि 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा लेना पड़ रहा था, लेकिन यदि हम इसी चीज के 100 हिस्से कर दें तो हमें क्या लेना होगा, 25 लेना होगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25%, क्योंकि 1/100% जो है वो 1/100 को लिखा जाता है। यानी किसी चीज को जब हम 100 में से देखते हैं तो हम उसको प्रतिशत कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 4 हिस्सों में से 2 हिस्से लिए गए हैं तो हम इसको 2/4 कहेंगे। 2/4 या हम इसको 1/2 भी कह सकते हैं। अब हमें यदि 25 में से देखना है तो नीचे 25 से गुणा कर, 100 में से देखना है तो नीचे 25 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 25 से गुणा करना होगा। ऊपर बन गया 50 और नीचे बन गया 100। यानी कि 1/2 या 2/4 को जब हम प्रतिशत में देखेंगे तो वो कितना बनेगा, 50%। यानी कि यहां हम उसी चीज को 100 में से देख रहे हैं तो 100 में से जब लेंगे तो 50 लेने पड़ेंगे। लेकिन यदि वहीं हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम 2 लेंगे और यदि 2 करते हैं तो हम 1 लेंगे। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, बस यहाँ पर लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ 4 में से 3 हिस्से लिए हैं तो 3/4 बनेगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 में से देखना होगा, तो नीचे 100 बनाने के लिए यदि 25 से गुणा किया तो ऊपर भी करना होगा। यानी कि ये बन गया 75/100, जिसको हम कहेंगे 75%। इसी तरह यहाँ पूरे 4 में से हमने 4 हिस्से ले लिए, तो यदि 100 में से देखेंगे तो 25 से ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे 100 बनेगा और ऊपर भी 100 बन रहा है। यानी कि हमने यहाँ पूरा का पूरा ले लिया, यानी कि 100% ले लिया। अब आगे प्रतिशत से संबंधित ही कुछ और क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रंगीन भाग है वो कुल का कितना प्रतिशत है। देखने पे हम देख पा रहे हैं कि कुल हिस्से कितने हैं, 5, और उसमें से रंगीन भाग कितने हैं, 2। तो भिन्न में देखें तो 2/5 हिस्सा जो है वो इसका रंगा हुआ हिस्सा है। लेकिन अब यदि हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि 5 को यदि किससे गुणा कर दें, 20 से गुणा कर दें तो नीचे 100 बन जाएगा। नीचे 20 से करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। यानी कि अब ये जो बन गया वो बन गया 40/100। तो जब 5 में से देख रहे थे तब तो ये 2 हिस्से थे, लेकिन यदि 100 में से हम इनको देखेंगे तो कितने बनेंगे, 40 हिस्से। यानी कि अगर प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे कि 40% हिस्सा इसका रंगा हुआ है। इसी तरह यहाँ कुल 4/4 का वर्ग है तो कुल 16 हिस्से हैं। इन 16 में से 4 रंगे हुए हैं। हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 में से देखना होगा। तो हम क्या करें, यदि हम आसानी से नहीं सोच पा रहे हैं कि नीचे 100 बनाने के लिए किससे गुणा करें, तो हम यहाँ अपनी तरफ से 100/100 से भी गुणा कर सकते हैं। 100/100 से गुणा का मतलब हमने 1 से गुणा किया, और 1 से गुणा किसी से भी करें, किसी भी संख्या से, तो संख्या वही रहती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/16 गुणा 100 को तो एक साथ रख दें, और चूंकि हमें प्रतिशत में लिखना है तो 1/100 को हम अलग कर दें। इस 1/100 को हम प्रतिशत लिख सकते हैं और इसको हम हल कर लें। 4×4 16 और 4 से ही कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि बन गया 25%। यानी कि यदि प्रतिशत में देखें तो कितना हिस्सा रंगा हुआ है, 25%। ऐसे ही यहाँ पर 2 में से एक हिस्सा रंगा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुल 2 में से रंगा हुआ हिस्सा 1 है। अब यदि इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो नीचे 100 बनाने के लिए इसको 50 से गुणा करना होगा 2 को, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा। यानी कि ये बन जाएगा 50/100। तो हम कह सकते हैं यहाँ रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 50%। अब प्रतिशत को लेके कुछ और सवालों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि किसी धन राशि का 15% 45 रुपए है तो हमें बताना है कि राशि क्या है। तो हमें ये नहीं पता कि वो धनराशि कितनी है जिसका 15% 45 रुपए है, तो हम क्या मान लें, माना धन राशि x है।
जिसका 15%, यानी कि x का 15% हम इस तरह निकालेंगे। x का 15% किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो हमें यहाँ x को निकालना है। तो यहाँ पर हम बीजगणितीय समीकरण को हल करने के नियम लगाएंगे। x को हमें निकालना है, यहीं रखते हैं और यहाँ हम कैंची की गुणा कर सकते हैं। 100 गुणा में ऊपर जाएगा और 15 भाग में नीचे आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुणा 100 बटे 15। 15 तिया 45 होता है। तो x बराबर कितना हो गया? 3 गुणा 100 यानी कि 300 रुपए। अब जरा चेक करते हैं क्या हमने ठीक निकाला है। 300 रुपए का यदि 15% निकालेंगे तो वो 45 रुपए आना चाहिए। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 45। यानी कि 300 रुपए का 15% 45 रुपए है। तो राशि एक तरीके से जो हमें निकालनी थी वो हमने निकाल दी, जो क्या है? 300 है। एक गांव की जनसंख्या 750 है और कहा जा रहा है उसमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हैं। तो गांव में पूछा जा रहा है कि साक्षरता का हमें प्रतिशत बताना है। साक्षर व्यक्ति नहीं बताने, हमें प्रतिशत बताना है। तो कुल थे 750, उसमें से निरक्षर कितने हैं? 50। तो सबसे पहले तो हम साक्षर कितने हैं ये निकाल लें। तो साक्षर कितने होंगे? कुल में से अगर निरक्षर व्यक्तियों को घटा देंगे तो हमारे पास साक्षर व्यक्ति आ जाएंगे, यानी कि कुल 700 व्यक्ति इसमें साक्षर हैं। पर हमें निकालना है प्रतिशत में। प्रतिशत मतलब 100 में कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि 750 में यदि 700 व्यक्ति साक्षर हैं तो 100 में कितने होंगे? यही हमारा प्रतिशत होगा। 700 बटे 750 गुणा 100। 0 से 0 कट गया और 5 से इसको और काट सकते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा 25 और 5 दूनी 10। अब इसको और भी काट सकते हैं 5 से ही। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20, 0। यानी कि आ गया 280 बटे 140 गुणा 2 करेंगे बटे 3। कितना प्रतिशत आया? 3 नम 27, 1 बचा, 0 तारा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 0 तारा, 3 तिया 9, ये आता रहेगा। यानी कि 93.33% लोग कैसे हैं? साक्षर। तो चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना था तो हमने यहाँ प्रतिशत में निकाल दिया इसको। अब इसका एक सवाल और देख लेते हैं। किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो हमें वो राशि बतानी है। हमें नहीं पता कि राशि क्या है, तो मान लेते हैं राशि x है। कहा जा रहा है किसी राशि का 5%, तो x का 5% किसके बराबर है? 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो हम 600 के 15% के बराबर इसको रख देते हैं। अब हमें चूंकि x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? पहले थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गए। यहां आ गया 6 गुणा 15। अगर हम यहाँ कैंची का गुणन करेंगे तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर जाएगा गुणा में और 5 नीचे आएगा भाग में। यानी कि 100 जा रहा है ऊपर और 5 कहाँ आएगा? नीचे। 5 तिया 15। अब इसको और हल करेंगे तो ऊपर क्या क्या है? 6, 3 और 100 की गुणा, 6 तिया 18 यानी कि 1800। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1800 का जो 5% है वो 600 रुपए के 15% के बराबर है। चेक भी कर सकते हैं, हमें चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। 1800 रुपए का 5% निकालें और इधर 600 रुपए का 15% निकालें, बराबर ही आना चाहिए। यहाँ ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 18 पंजे 90 और यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 15 छिक्का, यहाँ भी क्या आएगा? 90। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के सवालों को हल कर सकते हैं।